पाक भारत कशीदगी पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग जारी। पहलगाम वाक़े के बाद ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ईरान की कोशिशें तेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इसी हफ्ते भारत के दौरे पर भी जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान ने भारत को आलमी सतह की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। रहनुमाओं का पाक रूस ताल्लुक़ात की बेहतरी पर इज़हार इत्मीनान। सितारों से भर देंगे हम, करके अपने लहू से तुझे सुरखरू, तेरे दामन में लालो गौहर देंगे हम। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरजोश तकरीब। तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने लहू गरमा दिया। तकरीब में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। तालियां बजाकर और नारे लगाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। कराची से उलमा का वफ़द भी तकरीब में शरीक। मुफ्ती अब्दुल हलीम ने कहा, उलमा मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुफ्ती तारिक मसूद बोले, पाकिस्तान और भारत में कोई फ़र्क नहीं, ये सब मोदी का किया धरा है, इसकी खोपड़ी ठीक करने की ज़रूरत है। अमरीकी रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड कीथ सेल्फ ने कहा है कि दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैक बर्गमैन ने कहा कि अमरीका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जाए। अगर मोदी खुद नहीं आ सकते तो भारतीय सफीर आकर देखें कि अक़लियती बरादरी हंगलाज माता के मंदिर में कैसे आज़ादाना तौर पर अपना त्यौहार मना रही है। सेनेटर दिनेश कुमार की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि भारत झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी तकलीफ में है। पाकिस्तान में अक़लियतों को जितनी आज़ादी है उतनी भारत में भी नहीं होगी। लिस्बेरा के हंगलाज माता मंदिर में सालाना मेले के आखिरी रोज भी हिंदू यात्री आज मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। मेले में मुल्क भर से हज़ारों यात्री शिरकत के लिए आए हैं। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। भारत में बिलावल भुट्टो का भी सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि पहलगाम वाक़े की सच्चाई सामने आने पर भारत घबरा गया है। बिलावल का अकाउंट ब्लॉक करना भारत का झूठ बेनकाब करता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, भारत ने बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट ब्लॉक करके बुज़दिली की नई मिसाल कायम की। ये मोदी सरकार के खौफ की अलामत है। शाजिया मरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुजरात के कसाई मोदी को आलमी मीडिया और दुनिया के सामने बेनकाब किया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने क्रैकडाउन के दौरान मुतादिद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने श्रीनगर में 12 से ज़ायद कश्मीरियों के घरों पर छापे मारकर तलाशी ली और काले कानून के तहत पुरअमन आज़ादी पसंद शहरी कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरियों की अहम दस्तावेजात, मोबाइल फ़ोन और दीगर डिजिटल आलात भी कब्जे में ले लिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का काबिज फौज के छापों, लूटमार और जायदाद जब्ती की मुहिम पर सख्त तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा वादी की बिगड़ती हुई सूरत हाल का जायजा लेने और मसला कश्मीर हल कराने का मुतालबा। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम। दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां निकाली गईं। हैदराबाद, कंदकोट, कश्मोर, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, बिहाड़ी और कमालिया समेत मुख्तलिफ शहरों में भारतीय जारहियत के खिलाफ मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो पाकिस्तानी अफवाज के साथ साथ अवाम भी मुल्क की दिफा के लिए यकजा हो जाएगी। यमनी हौथियों का मिसाइल तल अबीब के बिन गोरियान एयरपोर्ट तक पहुंच गया। मिसाइल हमले में 4 इसराइली जख्मी। इसराइली अखबार ने यमनी हौथियों का मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरना इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम की नाकामी करार दे दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने हमले का 7 गुना बड़ा जवाब देने की धमकी दे दी। मिसाइल हमले के बाद
अमेरिका और कई यूरोपीय ममालिक की एयरलाइंस ने तल अवीव के लिए अपनी परवाजें रोक दी। दो रियासतें दुनिया में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, इसराइल और हिंदुस्तान। इन दोनों रियासतों का आलमी बाइकाट किया जाए। इन दोनों के वज़राए आज़म का स्टेट टेररिज्म के जुर्म में ट्रायल किया जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इसराइल और हिंदुस्तान दुनिया में रियासती दहशतगर्दी में मुलविस हैं। दोनों के आलमी बॉयकॉट का मुतालिबा करते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में निकाले गए मार्च से खिताब। कहा, नेतन्याहू को आलमी अदालत और मोदी को कनाडा, अमरीका और बरतानिया ने दहशतगर्द करार दिया। दोनों के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाकर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। बोले, पाकिस्तान की बरी, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज को यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम उनके साथ हैं। कानपुर और रावल डैम में पानी के ज़खायर में कमी के बाद रावलपिंडी में वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वासा के मुताबिक कानपुर डैम में सिर्फ 1 माह और रावल डैम में सिर्फ 3 माह के पानी का जखीरा रह गया है। बारिशें ना हुई तो जुड़वा शहरों में पानी का मसला संगीन हो सकता है। कम बारिशों की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 650 फुट तक चली गई। दरिया खुश्क हो गए, नहरें सूख गईं, पानी कम से कम तर हो गया। पाकिस्तान पानी के बहरान से दो चार, ज़राअत मुतासिर। सिंध के बासी भी पानी को तरस गए। दरियाए सिंध में पानी की कमी से नहरें भी सूखने लगीं। मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले पानी के बहरान पर माहिरीन का कहना है कि इनफरादी सतह पर पानी बचाने की तरफ जाना होगा। इंतजामी और हुकूमती इकदाम भी तेजी के मुंतज़र। कोयटा में सीवरेज के पानी को ट्रीट करके काबिल इस्तेमाल बनाने वाला एक प्लांट आज तक मुकम्मल न हो सका। प्लांट से हासिल पानी पौधों और बागात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शहरी इलाके में काम करने वाला करोड़ों रुपए का वाहिद प्लांट इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। जियो न्यूज़ ने मसला उठाया, दिन भर आवाम को रिपोर्ट्स में बताया, हर कतरे की कदर करें, यूं जिंदगी बसर करें। जामिया कराची से गुजरने वाली 84 इंच कोतर की फटने वाली पानी की पाइपलाइन का मरम्मती काम अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत संगीन शक्ल इख्तियार कर गई। 5 रोज से गुलशन इकबाल, लियारी, खारादर, ओल्ड सिटी एरिया, जमशेद टाउन, जना टाउन और डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों को पानी की कमी का सामना। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम का कहना है कि मुतासरा इलाकों में आज रात तक पानी की फराहमी मरहलावार शुरू की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी के जारी करदा टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस में FPR को टैक्स रिकवरी के लिए अकाउंट फौरी मुंजमद करने और कारोबारी मकामात पर अफसर तैनात करने का इख्तियार दे दिया गया। हुकूमती अफसरान को किसी भी कारोबारी जगह पर गैर कानूनी सामान कब्जे में लेने का भी इख्तियार मिल गया। सदर मुमलिकत ने विफाकी वुज़रा और वुज़रा मुमलिकत की तनख्वाहों और मुराद कौमी ज़राई तिजारत और फूड सेफ्टी अथॉरिटी का क़याम और CDA तरमीम से मुतालिक ऑर्डिनेंस भी जारी किए। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा पर कल लाहौर की सनती और तिजारती तंजीमों का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। सदर लाहौर चैम्बर का कहना है कि अकाउंट मुंजमद करने का फौरी इख्तियार देकर FBR को एक और तलवार पकड़ा दी गई। ऑर्डिनेंस के तहत FBR को कारोबारी मकामात पर अफसर तैनात करने का इख्तियार मिल गया। पार्लियामेंट को बाईपास करना खतरनाक रिवायत होगी। पंजाब में 11,000 से ज़ायद स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 90 रोज़ में सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने, स्कूलों की 580 बोसीदा और 2,770 खस्ता हाल इमारतों की तामीर व मरम्मत की हिदायत। अगले माली साल में 250 स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी। मरीम नवाज का कहना है कि स्कूलों में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तलबा को एनवायरनमेंट एम्बेसडर बनाने के लिए इकदाम जारी। पंजाब के तालीमी इदारों को 10 लाख से ज़ायद मयारी पौधों की मुफ्त फराहमी मुकम्मल। पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसी के तहत तमाम सरकारी इदारों में शजरकारी लाजमी करार।
सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनेद अकबर का कहना है कि बानी PTI ने मुजवज़ा मादनियात कानून पर वोटिंग न करने की हिदायत की है। बानी PTI के अहकामात PTI के अरकान तक पहुँचा दिए। बिल का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी PTI को कौमी फैसलों में शामिल करना नागुज़ीर है। कौम को इकट्ठा करने के लिए बानी PTI की रिहाई ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की क़यादत में तहरीक इंसाफ का सिंध ट्रेन मार्च परीदन पहुंच गया। कारकुनान का इस्तकबाल। परीदन में कुछ देर ठहरने के बाद सलाम सिंध ट्रेन मार्च घुड़की के लिए रवाना हो गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि ऐसी पॉलिसी बनाना होगी कि आइंदा 9 मई जैसे वाक़यात ना हो। सियासतदानों को तनकीद के बजाय अपनी तसीह की ज़रूरत है। गजा में इमदाद की बंदिश। ग़ज़ाई बहरान शदीद हो गया। फाका कशी से 3 लाख के करीब बच्चे मौत के दहाने पर पहुंच गए। बेबी फार्मूला दूध और दीगर ग़ज़ाइयत न मिलने से 3,500 से ज़ायद शीरखार बच्चों की ज़िंदगियाँ खतरे में पड़ गईं। इसराइल ने गजा की तमाम इमदाद 2 मार्च से रोक रखी है। इसराइली इक़दाम पर अक़वाम आलम की मुजरिमाना खामोशी। गजा में ग़ज़ाई इमदाद की निगरानी करने वाली तंजीम ऑक्सफैम ने गजा के बच्चों की हालत ज़ार का जिम्मेदार पूरी दुनिया को करार दे दिया। गजा पर इसराइली हमले जारी। सुबह से अब तक 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। हमास की जवाबी कार्रवाई। अफसर समेत 2 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। और जामिया कराची में फटने वाली 84 इंच पानी की लाइन की मरम्मत मुकम्मल कर ली गई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक कल से शहर को मामूल के मुताबिक पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी।